तो अब हम बात करेंगे लाइक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसके फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, पहले हम ये जान लें कि इसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। शेषफल का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो यदि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0, अदरवाइज जो बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये सबको पता होगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, जैसे आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन से हम लेते हैं। यदि 3x³ - 4x² प्लस 6x - 7 को x +1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। कह रहे इफ 3x³ - 4x² + 6x - 7 इज डिवाइडेड बाय x + 1 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आप रिमाइंडर निकालना है तो इससे डिवाइड करने में टाइम खराब नहीं करना। आपको करना क्या है, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लो। जैसे x + 1 है इक्वल्स टू क्या लिखना 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा -1। यानी अगर ये प्लस में है तो x की वैल्यू -1 लिखना है, और अगर ये माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू -1 है, -1 को इसमें पुट कर दो। जैसे कि 3x³ - 4x² + 6x - 7 है, x की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो 3 × -1 की पावर 3 -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 6 × -1, और ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास 7। अब आप ये देखो कि जब अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगा -3, ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 4 ही आएगा। फिर जैसे -4 + 1 को इंटू करेंगे तो -4, फिर ये माइनस में आ जाएगा 6, माइनस का 6 और ये माइनस का 7। अगर टोटल जोड़ दें हम तो क्या आ जाएगा, ये 3 4 7 और 6 13 और 7 20, यानी ये माइनस का 20 आ गया रिमाइंडर। यानी कि जब भी आपको रिमाइंडर पूछता है तो आप क्या करते हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे x + 1 से भाग कर रहे हो तो यहाँ से x + 1 = 0 लिखो, x की वैल्यू निकाल लो -1, पुट कर दीजिए इसमें, जो भी आपका उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है बात। इस पे अब देखते हैं कि इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि a का मान क्या होगा यदि ये एक्सप्रेशन x + 3 से हम डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आएगा। आपको पता है कि अगर x + 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ से निकालना होगा, x + 3 = 0, तो x कितना आ जाएगा -3। पुट कर दो इस इक्वेशन में। जैसे x की वैल्यू कितनी -3, इसका क्या आ जाएगा क्यूब, प्लस में 9x² मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4x मतलब -3 -10, और चूंकि रिमाइंडर 5 बच रहा है तो हम इसके बदले क्या बचना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए वैल्यू। अब देखो ये -3 का पावर 3 करेंगे तो -27 आएगा, -27a प्लस, अगर ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस का, इसलिए 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 4 को -3 से गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा, -10 = 5। अब आप इन सभी वैल्यू को इस साइड शिफ्ट करिए तो अब आप देखेंगे कि भाई 12 और 10 22 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में आएगा, और 81 होगा इधर माइनस में आएगा, बराबर -27 है। अब देखो 22 और 5 27, 81 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 54, माइनस का 54 बराबर आ गया -27 है। अब आप देखिए अगर ये -27 है इक्वल्स टू -54 है तो माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 2, तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको इसको इससे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो आपको x की वैल्यू यहाँ से निकाल के -3 जैसे आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और इसको 5 के इक्वल कर देंगे, चूँकि
रिमाइंडर 5 बच रहा है तो 5 लिखना, जितना भी रिमाइंडर आपको कहेगा इक्वल्स टू लिख लेना है, और इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 2। क्लियर है बात कि इनमें से कौन सा जो भी ऑप्शन है इसके फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा काट दे मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसको चेक करो, यहाँ से x बराबर क्या लिखोगे, -2, पुट करके देखो -2, तो ये आ जाएगा -2 की पावर 4, फिर आ जाएगा माइनस में 5 और -2 की पावर 3, फिर प्लस में 5 और -2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 10, फिर -2 और फिर ये प्लस का 24। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। आपको पता है कि माइनस का पावर अगर इवन होता है, माइनस का पावर इवन होता है तो हमेशा ध्यान रखना ये पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो पावर 4 है इसलिए प्लस का आ जाएगा ये 16, -5 और ये माइनस की 2 की पावर 3 है तो 8 जो होगा वो नेगेटिव होगा, चूँकि पावर ऑड है तो एक नेगेटिव और नेगेटिव को गुना करने पे क्या वैल्यू आता है, पॉजिटिव आता है। तो यानी ये आ जाएगा प्लस का 5 गुना 8 40। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 5 गुना 4 कितना 20, फिर ये प्लस का आ जाएगा 20, फिर प्लस का 24। अब गौर से देखो, जब हम इन सभी वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो 0 रिमाइंडर आने का कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, चूँकि सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। जब x का मान नेगेटिव आया तो सभी वैल्यू क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से भी तो x का मान 4 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इससे भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा और ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो इसको चेक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। अब आप एक बार ऐसे चेक करो कि यहाँ से x की वैल्यू +2 लिख के, यहाँ से +2 आएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस इक्वेशन में +2 जैसे पुट करोगे, यानी कि f यहाँ पे +2 इसको बोलते हैं, हम 2 वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4, फिर माइनस 5 गुना 2 की पावर 3, फिर प्लस 5 गुना 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 10 गुना 2 और फिर प्लस का 24। अब जो हम चेक करेंगे 2 की पावर 4 कितनी 16, ये 8 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो 8 पंचे 40 नेगेटिव होगा, ये 4 गुना 5 20 पॉजिटिव होगा, और ये 10 गुना 2 20 नेगेटिव होगा, प्लस का ये 24 आएगा। देखो -20 + 20 कट गया, 16 और 24 40 हो गया, प्लस का माइनस का 40 भी है, यानी आंसर आपका क्या आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि x - 2 क्या है, इस एक्सप्रेशंस का फैक्टर है। यानी फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी फैक्टर होगा वहाँ से x की वैल्यू निकाल के जब हम पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आ जाने का मतलब हो गया कोई फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब फैक्टर नहीं है। क्लियर है। अब हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 2 एग्जैक्टली डिवाइड दिस। तो इसका मतलब अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो कैसे पता करेगा रिमाइंडर 0 आएगा, कैसे पता करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे -2, क्योंकि हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे x + 2 = 0, यहाँ से x निकल के आएगा -2, पुट कर दो इसमें, -2 की पावर 3 + 6 × -2 का स्क्वायर +4 × -2 + k, चूँकि एग्जैक्टली डिवाइड कह रहा है, इसका मतलब ये जो रिमाइंडर बना वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, राइट। अब सॉल्व कर लो, -2 की पावर 3 -8 प्लस 6 को 2 की पावर, इस -2 की पावर 2 + 4 होता है तो प्लस का 24 आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस का 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का k आ गया बराबर 0। अब देखिए कि -8 -16, अब +24 का मतलब हो गया कि प्लस का 8 बच जाएगा और फिर प्लस का k बच जाएगा = 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। इसका मतलब k का मान क्या आ गया, -8 आ गया। क्लियर है बात। यानी कि रिमाइंडर चूंकि कह रहा था 0 बचना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर शुड बी 0, तो बस रिमाइंडर थ्योरम लगाओ और = 0 कर दो, जो भी मिसिंग वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक, देखो अपने पास से जो क्वेश्चन है कि ये जो है ना पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है f(x), जब हम f की वैल्यू -3 मतलब x के जगह पे -3 लिखते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो कह रहा है कि f(x) का एक फैक्टर कौन सा होगा, तो आपको पता है कि फैक्टर वही होगा जहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाए, -3।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा -3 आएगा। इसका मतलब यही एक फैक्टर संभव है, ताकि आप x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है पेपर में। डन। देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि x+1 और x-2 फैक्टर है किसका, इस इक्वेशन का, तो आप a और b की वैल्यू निकालिए। मुद्दे की बात ये, अगर दोनों फैक्टर है तो दोनों से x की वैल्यू तो अलग अलग आएगा। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करके देखूँ x+1 बराबर 0 लिखूँ तो यहाँ से मैं x कितना आएगा, अगर मैं x+1 0 लिखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, यानी कि x-2 को अगर 0 लिखता हूँ, x की वैल्यू 2, मतलब x का मान 1 लिख के भी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और चूंकि कह रहा फैक्टर है तो 0 के बराबर लिखना है, और x की वैल्यू 2 भी पुट करोगे तो एक इक्वेशन सेट होगा। जैसे कि x बराबर -1 लिखेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 3 प्लस में a -1 का स्क्वायर माइनस में b -1 फिर -6, और चूंकि ये फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर 0 होगा। दूसरा, जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 प्लस ax² अपने पास, इसका मतलब हो गया a और x की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में bx है तो b इंटू 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो दोनों जगह से आप एक एक इक्वेशन बनाइए। -1 की पावर 3 कितनी, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो गया प्लस का a, फिर ये माइनस प्लस का b, -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, -1 -6 दोनों इधर जाएगा तो प्लस का 7 आ जाएगा। अब a प्लस बी की वैल्यू 7 है, तो अगर मैं ऑप्शन यहीं से देख लूँ इसको सॉल्व किए बगैर, अगर a प्लस बी का वैल्यू 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा हो तो आपको दूसरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो एक बार गौर से, ये 3 2 5 5 3 8 5 3 8 2 5 7 एक ही ऑप्शन है जहाँ पे a और b की वैल्यू टोटल 7 दिखा रहा है, तो योर आंसर विल बी डी। और अगर दो ऑप्शन होता जिसमें 7 आ जाता तो फिर इसको भी सॉल्व करते। फिर कैसे करते, ध्यान से देखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4x माइनस 2b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखेंगे 4x माइनस 2b, और ये -6 को इधर करेंगे प्लस और इसको इधर करेंगे तो माइनस, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा -2। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन 2, और ये जो था हमारे पास ये इक्वेशन 1, इन दोनों को हमें करना पड़ेगा सॉल्व। जैसे कि अब आपको मैं यहाँ बता दूँ, अगर मैं पहले इक्वेशन को डबल करके इस पर लिख दूँ, इसको डबल क्यों कर रहे हैं पता है, ताकि b 2b है तो ये भी 2b आ जाए। इतना तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि 2a फिर हो जाएगा प्लस का 2b इक्वल्स टू आ जाएगा 7 गुना 2 14, क्योंकि किसी न किसी एक को इक्वल करके काटना पड़ता है, और ये वैसे ही कट रहा है 2b और 2b, 4 और 2 कितना हो गया 6a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास -2 + 14 बराबर 12। यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गया 2। अगर a 2 आ गया तो b कितना आ जाएगा, हमें पता है कि a प्लस b 7 है। यहाँ अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, सॉरी b की वैल्यू 5 और 2 7, तो यानी b का 5 आ गया। तो यही आपका उत्तर है 2 और 5। तो ऐसे 2 इक्वेशन सॉल्व करके बनता है। अगर आप पूरा दिमाग ओपन करके क्लास मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों इक्वेशन ना सॉल्व करना पड़े, एक ही इक्वेशन से बन जाए, तो आप यहीं पे काम ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, तो अभी अपने पास क्या है, ये सारी चीज़ें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि x प्लस के जो है ना कॉमन फैक्टर है किसका, इसका भी इसका भी, मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू जो माइनस के आएगा, मैं इसमें भी पुट कर दूँ तब भी 0 आएगा, इसमें भी पुट कर दूँ तब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है इसका भी और इसका भी। आपको क्या पता है कि फैक्टर है, इसका मतलब x का मान यहाँ से निकाल के इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर शुड भी 0। तो आपको क्या करना है, x का मान पुट कर देना है। जैसे यहाँ से x का क्या निकालेंगे, x बराबर -k निकल जाएगा, बिकॉज x प्लस के बराबर क्या लिखना होता है 0। तो यहाँ से x बराबर -k। पहले वाले में अगर मैं पुट कर दूँ तो ये है हमारे पास कि x² प्लस px प्लस q, इसमें हम लिखेंगे x का मान -k, तो -k का स्क्वायर प्लस में pk
p और फिर k का मान माइनस के, मतलब ये माइनस के लिखना है x की वैल्यू, प्लस q, दिस शुड बी 0। अब ये आ गया k स्क्वायर प्लस का, सॉरी माइनस का आ जाएगा ये पी के या के पी लिख लो, के पी, अब प्लस का आ गया q इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से दूसरे से बनाइए। दूसरा इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस का m इक्वल्स टू क्या लिखना 0। तो इसमें भी माइनस के लिखो, तो माइनस के का स्क्वायर, फिर ये माइनस के लिखेंगे तो माइनस का के एल हो जाएगा, अब प्लस का m हो जाएगा इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो गया के स्क्वायर माइनस का के एल प्लस का m इक्वल्स टू 0। अब चूंकि दोनों 0 के बराबर है तो आप दोनों 0 के बराबर दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। आप दोनों अगर 0 के इक्वल है तो, और अगर दोनों 0 के इक्वल है और दोनों बराबर होगा तो आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो, के स्क्वायर माइनस के पी प्लस में q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के एल प्लस m। अब यहाँ पे एक बात बताइए, दोनों 0 है, दोनों इक्वल है, के स्क्वायर पॉजिटिव है, कट गया, के वाले वैल्यू को इधर करो, क्यू वाले को इधर करो, तो ये आ जाएगा आपके पास के एल माइनस का के पी। क्योंकि देखो के एल इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, मैं पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, के पी को बाद में लिख दिया। अब ये इधर आपके पास m पॉजिटिव है, ये q इधर आएगा तो माइनस का q हो जाएगा, m माइनस क्यू। यहाँ से तुम k का वैल्यू पूछ रहे हो तो k को कॉमन ले लो, l माइनस पी हो जाएगा, l माइनस पी इक्वल्स टू क्या आ गया, m माइनस क्यू। यहाँ से आपका देख रहे होंगे कि k अगर निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, m माइनस क्यू के नीचे l माइनस पी आ जाएगा, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा, डी ऑप्शन में। ये डी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया, m माइनस क्यू अपॉन l माइनस पी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे बनता है। एक बार फिर से मैं समझा दूं कि आपको बस यहाँ से x की वैल्यू माइनस के निकाल के दोनों इक्वेशन पुट करना है। दोनों इक्वेशन से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और सेम होगी तो के स्क्वायर ऑलरेडी कट गया, के को आप एक साइड कर लो, के वाले को, बिकॉज के हमें निकालना है तो कॉमन लेना पड़ेगा, और आप सॉल्व करके आपका के का मान m माइनस क्यू अपॉन एल माइनस पी, दिस इज योर आंसर। क्लियर है कहानी? एक बहुत सिंपल सा सवाल है जो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यू माइनस m, तो आपको पूछ रहा है देन फाइंड